इंडिया न्यूज इस वक्त महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र की खबर यह है कि बीजेपी और एनसीपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। गोपी चंद पडलकर और जितेंद्र आवाड के समर्थक आपस में भिड़ गए। पहले दोनों के बीच बहसबाजी हुई, फिर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। विधानसभा परिसर के अंदर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। तस्वीरें आपके सामने बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, घूंसेबाजी हुई और ये सब हुआ विधानसभा परिसर में। तो विधानसभा परिसर में एनसीपी शरद पवार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शर्ट फाड़ी गई है, धक्का मुक्की की गई है। ये तस्वीरें विधानसभा परिसर की हैं। पहले बहस हुई, राजनीतिक मुद्दों पर बहस हुई, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर बहस होते होते ये बहस कब धक्का मुक्की में बदल गई और कब धक्का मुक्की में बदलते हुए ये कब लात घूंसों में तब्दील हो गई। वहां बैठे लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शाहिद अंसारी हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है। शाहिद, आखिर वो बात क्या थी जो दोनों के बीच बातचीत हुई, बहस हुई और ये पूरी स्थिति लात घूंसों में तब्दील हो गई? जी बिल्कुल। देखिए मनोज, सबसे पहले हुआ ये है कि ये दोनों जो गोपीनाथ पडलकर और जो जितेंद्र आवाड हैं, इनके दोनों के जो समर्थक हैं, इन दोनों ने सिर्फ ये अहाते में ना सिर्फ झगड़ा किया बल्कि उससे पहले गाली गलौज भी किया और फिर उसके बाद गाली गलौज की ये नौबत जो है आपस में जो है मारपीट तक आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्यों है। हुआ ये है कि कल जितेंद्र आवाड और गोपीनाथ जो पडलकर हैं, ये जो है जब असेंबली पहुंचे तो इस दौरान जो है एक दूसरे से इनकी जो है कुछ तल्ख बातचीत हुई है और उस दौरान जो है वो अपनी गाड़ी से उतरे, जितेंद्र आवाड को देखा और एक दूसरे को देखने में जो है कुछ ज़बानी जो है एक हल्की जो है लड़ाई हुई है। अब ये हल्की लड़ाई जो है चूंकि अब दो लीडर थे, इनके बीच में गहमा गहमी हुई है। एक बीजेपी से थे और दूसरे जितेंद्र आवाड जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मुमरा कलवा से आते हैं। तो इन दोनों की आपस के बीच में जो बातचीत रही है और वो बातचीत वहाँ हुई, कल हुई थी ये गहमा गहमी, और ये गहमा गहमी वहीं पे ख़त्म भी हो गई थी। अब इस गहमा गहमी का असर कहाँ देखने को मिला? असेंबली के हाथे में दिखा जब दोनों के जो कार्यकर्ता थे, दोनों अपने लीडर के उसमें जो है जोश में दोनों आ गए और दोनों एक दूसरे से पहले वाद विवाद हुआ, बातचीत हुई और फिर उसके बाद महज 5 से 6 सेकंड में एक दूसरे ऊपर पिल पड़े। हालांकि वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे उन्होंने छुड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन 10 से 15 सेकंड में जो है एक दूसरे से जो है मजबूत जो है लड़ाई हुई और आपने वीडियो देखा, वहाँ लोग जो मौजूद थे उन्होंने वीडियो भी बनाया और उसके साथ साथ जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड थे दोनों को उन्होंने पकड़ लिया, दोनों का जो है पास भी जो है उन्होंने छीन लिया। और असल में जो है लड़ाई की असल वजह यही रही है कि जो जितेंद्र आवाड जो है और दूसरे जो विधायक बीजेपी के हैं दूसरे जो विधायक हैं, इन दोनों के बीच में कल यानी बुधवार को जो है असेंबली के बाहर ही जो है थोड़ा सा वाद विवाद हुआ था और वाद विवाद में जो है ये भी कहा गया है कि एक दूसरे को गाली गलौज भी हुई है और दोनों जो है अपनी गाड़ी का जब दरवाज़ा खोले तो उसी दौरान एक दूसरे का सामना हुआ और उस दौरान जो है दोनों जो विधायक हैं इन दोनों की जो है लड़ाई हुई। लेकिन ये लड़ाई जो है वहीं थमी नहीं बल्कि ये लड़ाई कार्यकर्ताओं के बीच में आ गई। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो उनका असेंबली क्षेत्र है जितेंद्र आवाड का, माफ़ कीजिएगा मैंने गोपीनाथ का है, गोपीनाथ पडलकर के अलावा जो जितेंद्र आवाड का जो असेंबली क्षेत्र है मुमरा कलवा, मुमरा में जो है आज बड़े पैमाने पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी जारी किया गया और गोपीनाथ पडलकर का जो है उनके खिलाफ जो है विरोध के नारे लगाए गए और उसके साथ साथ जो है उनके पुतले भी जलाए गए और ये भी कहा गया है कि वो अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जो प्रदर्शन है और बड़े स्तर पर होगा। इधर मुमरा में ये प्रदर्शन हुआ और असेंबली में जो है कार्यकर्ता चूंकि उनके मौजूद थे, इस दौरान जो है दोनों कार्यकर्ता जो है एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी में ये वारदात हुई है, ये हरकत हुई है। चूंकि असेंबली का एक अहाता ऐसा है जहाँ पे जो है बहुत शांतिपूर्वक चीज़ें की जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है लड़ाई ही जब हुई तो जो असेंबली में मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, बावजूद इसके दोनों जो है 20 से 25 सेकंड तक शायद जिस तरीके से
मारामारी किया शायद उन्होंने। जिस तरीके से महाराष्ट्र का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कल भी ये मांग हुई थी कि भाई मस्जिदों में जो अजान है वो अजान मराठी में होनी चाहिए। राणे ने जिस तरीके से आवाज उठाई थी, उसको लेकर राजनेताओं के बयान आए और वो बयान भाषा विवाद पहले से ही चल रहा है। क्या माना जाए कि आप जैसा कि बता रहे हैं कि दोनों नेता जब विधानसभा के बाहर पहुंचे, गोपीनाथ और जितेंद्र आव्हाड, तो कहीं ना कहीं क्या इस मुद्दे से संबंधित कोई तल्खी, कोई बयान, कुछ इशारा हुआ होगा जो कि बात आगे बढ़ गई होगी, या कुछ और है? क्योंकि आप ही बता रहे हैं कि एक हिंदू क्षेत्र से आता है और जितेंद्र आव्हाड ऐसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, आपने जो कहा है कि मामला वही है। देखिए, चूंकि अब देखिए होता क्या है कि कोई और लीडर होता तो चीज़ें समझी जा सकती है। अब चूंकि बीजेपी लीडर और दूसरी तरफ जितेंद्र आव्हाड, अब इन दोनों की जो लड़ाई हुई है, तो इसमें आप देखिए कि इधर गहमा गहमी कल हुई है और आज जो है मुमरा जैसे उनके जो असेंबली हल्का है वहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन हो गया और गोपीनाथ के जो है बैनर पुतले और सारी चीज़ें जलाई गई और ये भी कहा गया है कि वो माफ़ी मांगे, झगड़ा किए। अगर माफ़ी नहीं मांगे तो ये विरोध प्रदर्शन और ज़्यादा तेज़ होगा। इधर उनके असेंबली जितेंद्र आव्हाड जो है उनके असेंबली क्षेत्र में ये धरना प्रदर्शन हुआ, जबकि यहाँ पे आप देखिए कि असेंबली में ही उनके कार्यकर्ता मौजूद थे और उस दौरान जो है जो दो लीडरों की लड़ाई रही है वो लीडरों की लड़ाई कार्यकर्ताओं तक आ गई है। यहाँ पे इन दोनों ने भी जो है पहले गहमा गहमी हुई, एक दूसरे को दिखाना हुआ, फिर उसके बाद जो है गालियाँ दी गई, फिर एक दूसरे पर छीना झपटी हुई, फिर मारपीट की नौबत आ गई, जबकि इस दौरान सारे सिक्योरिटी गार्ड सारे लोग यहाँ मौजूद थे। उस दौरान भी जो है दोनों के कार्यकर्ताओं ने जो है मारपीट करने से ज़रा बराबर भी गुरेज नहीं किया, क्योंकि वो असेंबली के अहाते में थे, इस असेंबली के परिसर में मौजूद थे, जहाँ पे कहा जाता है कि थोड़ा भी तेज आवाज में बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड जो है आपका पास छीन लेता है, आपको जो है वहाँ चिल्लाने की भी इजाजत नहीं है। और आप देखिए कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, मीडिया की मौजूदगी में सारी चीजें हुई, सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी में हुई, कई लीडर वहाँ मौजूद थे, उसके बाद भी जो है ये हरकतें हुई और 20 से 25 सेकंड में एक दूसरे पे जो है ऐसे फील पड़े जैसे बरसों की दुश्मनी निकाल रहे हैं। हालांकि दोनों के पास जब्त कर लिए गए हैं और अभी भी दोनों को जो है असेंबली में बिठाकर रखा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शाहिद अंसारी का। कुल मिलाकर भाषा का विवाद, भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, लेकिन ये मर्यादा इतनी ज्यादा तार तार हो गई है कि ये हाथापाई पर उतर आई है और विधानसभा